सबसे पहले बात करते हैं किया सीरोस ईवी। भाई इस इलेक्ट्रिक सीरोस ईवी को एक बार फिर टेस्टिंग करते हुए देखा गया है। इससे इसके लॉन्च की तैयारी पूरी तरह से नजर आ रही है, यहाँ पे लॉन्च होने ही वाली है। अब अगर ईमानदारी से देखें तो पेट्रोल और डीजल सीरोस का सबसे बड़ा कस्टमर फैमिली यूजर्स के साथ साथ फ्लीट ऑपरेटर्स भी हैं। यही वजह है कि किया इलेक्ट्रिक मॉडल के जरिए भी सबसे पहले टैक्सी और कमर्शियल मार्केट को टारगेट कर सकती है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें लगभग 42 किलोवाट आवर की या फिर 52 किलोवाट आवर्स की आसपास की बैटरी पैक मिल सकते हैं, जिससे अलग अलग रेंज ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। तो कीमत की बात करें तो इलेक्ट्रिक वर्जन स्टैंडर्ड कैरेंस के मुताबिक करीब 3 लाख रुपए महंगा हो सकता है। लेकिन यहाँ असली सवाल कीमत नहीं है। अगर किया इसमें शानदार टेक्नोलॉजी, बेहतर फीचर्स और अच्छी रेंज और फास्ट चार्जिंग जैसी चीजें सही कॉम्बिनेशन में दे देती है ना, तो ये सिर्फ फैमिली कस्टमर्स के लिए ही नहीं बल्कि फ्लीट मार्केट में भी एक अच्छा ऑप्शन बन जाएगा। लेकिन क्या इतनी कीमत पर लोग इसे खरीदेंगे या कोई दूसरी ईवीज की तरह भी इसका खेल बिगड़ जाएगा? इसका जवाब आने वाले महीनों में हमें मिल ही जाएगा। और अगली खबर उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। भाई कुछ गाड़ियां सिर्फ सड़क पर नहीं चलती, वो समय के साथ साथ उनकी कीमत भी दौड़ने लगती है। और आज की पहली खबर ऐसी है, एक कार से जुड़ी है जिसे लोग आने वाले सालों में चलती फिरती इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। लेकिन आखिर क्यों? भाई पहले ये समझते हैं। टोयोटा ने आखिरकार ऑस्ट्रेलिया में अपनी आइकॉनिक लैंड क्रूजर 70 को दोबारा लॉन्च कर दिया है। और ये वही रॉ नो नॉनसेंस ऑफ रोड मशीन है जिसे लोग उसकी मजबूती के लिए जानते हैं। कुछ समय पहले इसे सख्त एमिशन नियमों की वजह से बंद करना पड़ा था, लेकिन अब ये नए 2.8 लीटर के डीजल इंजन के साथ वापस आ गई है। हालांकि इसका लेजेंडरी V8 इंजन अब हिस्ट्री बन चुका है, अब आपको देखने के लिए मिलेगा नहीं। और यही ये कहानी दिलचस्प और हो जाती है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और किसी तरह आपको पुराना V8 लैंड क्रूजर 70 सही कंडीशन में मिल जाए ना, तो उसे बेचने की जल्दी मत करना, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया पूरी तरह इलेक्ट्रिफिकेशन और डाउन साइज्ड इंजनों की तरफ बढ़ रही है ना, वैसे वैसे पुराने बड़े और प्योर मैकेनिकल इंजन वाली गाड़ियों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। आप ये मान के चलिए विंटेज कार में आएगी गाड़ियां। तो आज जो गाड़ी सिर्फ एक ऑफ रोडर लगती है, वहीं कुछ साल के बाद कलेक्टर्स के बीच प्रीमियम एसेट बन सकती है। जिस तरह कई क्लासिक मर्सिडीज मॉडल्स की कीमतें उम्मीद से कहीं ज्यादा ऊपर चली गई हैं, उसी तरह पुराने V8 लैंड क्रूजर भी आने वाले टाइम में आपको जबरदस्त प्राइस हाइक दिखा सकता है। लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसी कार की जिसके फैन आज भी दिल से वफादार है, भले ही उसकी कीमत जेब पर बहुत भारी पड़ती है। भाई स्कोडा ने आखिरकार अपनी ऑक्टेविया VRS को भारत में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। भाई इसकी एक्स शोरूम कीमत 67 लाख रुपए मतलब 67 लाख रुपीस है, जिसका मतलब कई शहरों में इसकी ऑन रोड प्राइस 75 से 78 लाख रुपीस के आसपास जाएगी। तो अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, इतने बजट में आपको ऑडी और मर्सिडीज जैसी लग्जरी ब्रांड्स की कई दमदार एसयूवीज और सेडान मिल सकती हैं, जिनमें ज्यादा प्रीमियम फीचर्स और कई मामलों में बेहतर परफॉर्मेंस भी मिल सकती है। फिर भी VRS का यार अपना अलग ही फैन बेस है। ये उन लोगों के लिए बनी है जो बैज से ज्यादा ड्राइविंग एक्सपीरियंस को इंपॉर्टेंस देते हैं। यही वजह है कि इंडिया में इसकी सिर्फ 50 यूनिट लाई गई है, यानी ये मास मार्केट कार नहीं है। तो कार में कोई कमी नहीं है, बहस सिर्फ इसकी कीमत को लेकर है, क्योंकि कुछ गाड़ियां दिमाग से नहीं दिल से खरीदी जाती हैं और VRS उन्हीं में से एक है। क्या कोई कंपनी खुद अपने ही प्रोडक्ट को मार सकती है? क्योंकि निसान ने शायद वही कर दिया है। एक तरफ मार्केट में रेनॉल्ट डस्टर जैसी गाड़ी को लेकर लोगों में जबरदस्त एक्साइटमेंट थी। लोग सोच रहे थे यार अब डस्टर वापस आ गई तो कुछ बड़ा करेगी। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, शानदार माइलेज, दमदार डिजाइन, एक ऐसी एसयूवी जो क्रेटा, ग्रैंड विटारा, सेल्टोस जैसी गाड़ियों को टक्कर दे देगी। लेकिन फिर निसान ने अपनी नई एसयूवी पेश की और लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा था, बस यही। अब सवाल ये है कि आखिर निसान ने ऐसा क्या किया? वही लॉन्च के बाद एक्साइटमेंट की जगह डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा दिख रही है। चलिए पूरी तरह से कहानी को समझते हैं। अगर आपको याद हो तो रेनॉल्ट और निसान का अलायंस काफी पुराना है। इसी पार्टनरशिप की वजह से डस्टर जैसी एसयूवी ने इंडिया में अपनी पहचान बनाई थी। अब निसान उसी डस्टर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके नई एसयूवी लेकर आई है। शुरुआत में उम्मीदें काफी ज्यादा थी, क्योंकि डस्टर का नाम आज भी इंडियन एसयूवी बायर्स की बीच ना एक अलग ही दिल से बोला जाता है। लेकिन जैसे ही निसान की नई एसयूवी की डिटेल सामने आई तो कई लोगों को लगा कि कंपनी ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया। सबसे बड़ी निराशा आई इसके पावर ट्रेन को लेकर, क्योंकि लोगों की उम्मीद थी इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी तो मिलेगी। आज के टाइम में जब बायर्स माइलेज, रनिंग कॉस्ट, फ्यूल एफिशिएंसी
एफिशिएंसी को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। वहाँ हाइब्रिड एक बड़ा सेलिंग पॉइंट बन सकता था, लेकिन सोचिए अगर एक स्टाइलिश एसयूवी 25-30 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की माइलेज देने का दावा करती तो कितने बायर्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होते। लेकिन निसान ने यहाँ एक अलग ही रास्ता चुना। कंपनी ने हाइब्रिड ऑप्शन देने की वजह से टर्बो पेट्रोल इंजन पर भरोसा दिखाया, यानी आपके पास सिर्फ 1.0 लीटर का टर्बो और 1.3 लीटर का टर्बो जैसे ऑप्शन है। अब सवाल ये है, क्या सिर्फ टर्बो इंजन के दम पर ये एसयूवी मार्केट में अपनी जगह बना पाएगी? क्योंकि कंपटीशन तो बहुत ज्यादा टफ है। आज का जो कस्टमर सिर्फ इंजन पावर नहीं देखता, वो डिजाइन देखता है, वो फीचर्स देखता है, माइलेज देखता है और सबसे ज्यादा देखता है उसकी गाड़ी बाकी लोगों से कितनी अलग महसूस कराती है उसको। और यहीं पे निसान का सबसे बड़ा चैलेंज आता है, क्योंकि अगर कोई बायर डस्टर और इस नई एसयूवी के बीच सिलेक्शन करेगा तो बहुत सारे लोग डस्टर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि डस्टर के नाम के साथ ना एक इमोशनल कनेक्ट है, उसमें एक रगडनेस और प्रीमियम एसयूवी वाली फीलिंग आती है। वहीं निसान की नई एसयूवी को देखकर कई लोगों को बस लग रहा है कि यार इसमें वो खास पहचान तो है ही नहीं, फिर सिर्फ थोड़ा अलग डिजाइन बना दिया और उसी से गाड़ी सक्सेसफुल होने की उम्मीद लगा रहे हैं। आज के मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए होता है कि आपका कस्टमर अपनी मेहनत की कमाई इस गाड़ी पर खर्च करे, और यही सबसे बड़ा सवाल है, इस एसयूवी की वो एक चीज क्या है जिसके लिए कोई बायर इसे बाकी ऑप्शंस छोड़कर खरीदे। अगर माइलेज नहीं तो, अगर हाइब्रिड नहीं, अगर कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई एडवांटेज नहीं है, तो फिर निसान कस्टमर्स को किस पेस पर कन्विंस करेगा? क्योंकि इंडिया का एसयूवी सेगमेंट पहले ही बहुत ज्यादा ओवरक्राउडेड हो चुका है। या हुंडई, किया, मारुति, टोयोटा, टाटा, होंडा जैसी कंपनियां लगातार नए ऑप्शंस लेके आ रही हैं। ऐसे में सिर्फ एक नया बैज और थोड़ा बदला हुआ डिजाइन क्या ही होगा? इससे निसान को कुछ ऐसा देना होगा जो कस्टमर्स बोले यार गाड़ी हो तो ये हो, वरना सिचुएशन ऐसी बन सकती है जहां लोग इसे सिर्फ भारी डिस्काउंट मिलने पर कंसीडर करेंगे, ना कि एक्साइटमेंट की वजह। क्योंकि एसयूवी मार्केट में सक्सेस सिर्फ गाड़ी बनाने से नहीं मिलती, सक्सेस तब मिलती है जब लोग उस गाड़ी को खरीदने का सपना देखने लगे। अभी निसान के सामने ना ये सबसे बड़ा चैलेंज है, उनका कोई सपना ही नहीं देखता, इसलिए वो खुद अपनी सपने में गाड़ियां बेचते रहते हैं। क्या ये एसयूवी लोगों के दिल में जगह बना पाएगी जो डस्टर ने बनाई थी? क्योंकि अगर नहीं तो ये लॉन्च निसान के लिए एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है।